आज यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के बावजूद भी आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसके आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों के जिले में, सारण जिले में मकेर एवं इंदौर प्रखंड, इनकी सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के मृत होने की सूचना 18 तारीख को मिली है। इसके पश्चात इन सभी व्यक्तियों का के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं। शुरुआत में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना थी, परंतु 18 और 19 को मिलाकर अभी तक जो हम लोगों के पास डेटा है उसके अनुसार कुल 4 व्यक्तियों के मृत होने की सूचना है। इसमें से 4 हमारे जिले के हैं और एक व्यक्ति सारण जिले का भी, सीवान जिले का भी इसमें शामिल है। कुल 5 व्यक्तियों की मृत होने की सूचना है, परंतु मृत्यु का क्या कारण है यह अभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की नॉलेज में, प्रशासन की जानकारी में जब ये मामला आया तो हमने 2 मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम भी कराया है। उसमें भी जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का मेडिकल बोर्ड है, उनका फॉर्मल रिपोर्ट हम लोग को भी आना बाकी है, मगर जैसा हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है, शराब से मरने की संपुष्टि नहीं होती है। कार्डियक अरेस्ट या फिर अदर तरह की बातें उसमें हैं, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों को फॉर्मल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसके बारे में ठीक तरह से जानकारी दी जाएगी। अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और जो मृत्यु हुई है उसमें परिवारजनों के द्वारा या कुछ अन्य तरह से भी इसकी बात की संपुष्टि नहीं होती है, परंतु कुछ व्यक्तियों के परिवारजनों ने बताया है कि उनके परिवार के सदस्य के द्वारा शराब का सेवन किया गया था, और हम लोगों को गुप्त रूप से भी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसमें भी ये बात आई है कि क्षेत्र में, स्पेशली जनता बाजार का जो क्षेत्र है वहाँ पर शराब का सेवन लोगों ने किया है या फिर वहाँ से शराब की बिक्री हुई है। इसके आधार पर पुलिस विभाग के द्वारा, मद्य निषेध विभाग के द्वारा 2 दिन से कार्रवाई की जा रही है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर शराब की बरामदगी भी हुई है। इस प्रकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मृत्यु हुई है वह शराब की वजह से नहीं हुई, परंतु मेडिकली अभी हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं है कि जो डेथ हुई है लोगों की वो इलिसिट लिकर की वजह से ही हुई है। इसमें पुलिस के द्वारा और एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है, और बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, इन सभी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। जैसा हमने बताया, एसपी साहब और डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें कुछ व्यक्तियों का अरेस्टिंग भी हुआ है, अवैध शराब की बरामदगी भी हुई है, और इसके ऊपर और जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो भी की जा रही है। निश्चित रूप से घटना में यदि किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मी की लापरवाही प्रतीत होती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी ठंड का मौसम भी है। पूरे प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल रही है, इसलिए प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था भी करी गई है, कंबल वितरण की व्यवस्था भी करी गई है। लेकिन फिर भी हमने भी क्षेत्र भ्रमण किया है, मैंने एसपी साहब ने क्षेत्र भ्रमण किया है, उसमें हम लोगों ने पाया है कि लोग इसके प्रति उतने सजग नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये भी संदेश लोगों को देना चाहूँगा, कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, ठंड के एक्सपोजर से बचने का भी प्रयास करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस मामले में एक मेडिकल टीम्स का भी गठन किया है पूरे क्षेत्र में। तो जो व्यक्ति बीमार है कृपया वो सामने आए, अपना सही इलाज कराएं। अगर कोई घटना है तो उसको छुपाने का प्रयास नहीं करें, ताकि व्यक्तियों की जान बचाई जा सके। हम लोगों ने मेडिकल टीम्स बनाकर क्षेत्र में भेजी हैं, माइकिंग के द्वारा भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यदि आपकी नॉलेज में भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, कोई केस है, तो कृपया प्रशासन के संज्ञान में उसको लाया जाए, ताकि समुचित इलाज व्यक्ति का किया जा सके। धन्यवाद। ठीक है, बाद में बात करते हैं। एक मिनट तनी आराम। आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी, और आप सभी जिस प्रकार से हम लोगों को हर प्रकार से मीडिया के माध्यम से भी और अन्य लोगों के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, हम लोग इसको लगातार वेरीफाई कर रहे थे। और इस क्रम में जो इस 5 लोगों हुई होगी, तो हम लोगों ने उनका भी पोस्टमार्टम किया है, जिसका रिपोर्ट अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अन्य स्रोत से भी जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, और इस क्रम में हमें जो जानकारी मिली है, तो उस पूरे क्षेत्र में, अमनौर और मकेर क्षेत्र में, हम लोगों ने जिले में भी ये विशेष अभियान पूर्व से चल रहा था, लेकिन विशेष रूप से अमनौर और मकेर थाना क्षेत्र में हम लोगों ने सघन महाअभियान चला रखा है। इसके लिए पूरे जिले में हम लोग 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का एक विशेष मद्य निषेध महासमकालीन अभियान चल रहा है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इस सूचना प्राप्त होने के बाद उस क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए एडिशनल एसपी सोनपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था हमारी दल का, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर भी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एएनटीएफ है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, उसको हम लोगों ने किया है सम्मिलित। मढ़ौरा इंस्पेक्टर को किया है, और संबंधित थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारियों की टीम बना करके उसमें अलग से पुलिस पदाधिकारी 10 पुलिस पदाधिकारी और भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जिनका पूरा का पूरा काम जो है इस दोनों थाना क्षेत्र को पूरी तरह से एक जगह पर एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति और जो कारोबारी है या जहां भी इस तरह की बात सामने आती है उसको सत्यापित करना, छापामारी करना और बरामदगी करना। इस क्रम में पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने कुल 285 छापामारी की है, जिसमें से 20 कांड दर्ज करके और कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और कुल हम लोगों का 480 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें कि विदेशी शराब 55 लीटर और 423 लीटर जो है देसी शराब भी उसमें बरामद है। इस घटनाक्रम को लेकर के हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। जो भी बात सामने आ रही है उसमें संबंधित व्यक्तियों तक हम लोग पहुंच रहे हैं, और इस क्रम में कुछ लोगों की गिरफ्तारी और कुछ बरामदियां भी हुई है, जिस संबंध में हम लोग अभी अनुसंधान करके और पूछताछ करके और भी जानकारी आपको आगे उपलब्ध कराएंगे। सर, एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन आज ही हुआ है, जिसमें किसी की गिरफ्तारी की है। हम लोग इसी घटनाक्रम को लेकर के जो
उस पूरे क्षेत्र में सघन अभियान चला है। इसी दौरान जो है जिस क्षेत्र में ये घटना सामने आई है उसी क्षेत्र से एक शराब कारोबारी के बारे में पता चला था और उसकी गिरफ्तारी करने के उपरांत उसके निशानदेही पर उनके द्वारा संचालित किए जा रहे इस तरह के कारोबार के बारे में पता चला है। उनका उद्भेदन करते हुए उसकी बरामदगी कर ली गई है। आगे पूछताछ की जा रही है और इसमें और कौन कौन शामिल हैं, किस प्रकार से वो संचालित करते थे और उसका क्या मोडस ऑपरेंडी था, इन चीजों को हम लोग भी संभाल रहे हैं और उसके बाद ही हम लोग और उसमें आगे बढ़ेंगे। जानकारी मिल रही है कि देसी के साथ साथ विदेशी भी बना। वहां पर जो चीजें बरामद हुई है उनका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। उसके लिए एफएसएल की टीम भी हम लोग बुलाए हैं कि उसमें क्या क्या चीज है, क्योंकि जो चीजें बरामद हुई है उसमें वो किस चीज का बना हुआ है, क्या वो स्पूरियस लिकर है या स्प्रीट है या क्या चीज है, उसके लिए विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई जा रही है और वो भी उसको जांच पड़ताल करेंगे और वो पूरी तरह से क्लियर होगा। और जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ से भी हमें पता चलेगा कि बैकवर्ड लिंकेज में ये कहाँ से सप्लाई होता था, फिर किस तरह से उसको आगे वो बढ़ाते थे। तो इस तरह से जो है उस पूरे क्षेत्र में न केवल जो मकेर थाना क्षेत्र है बल्कि अमनौर थाना क्षेत्र में भी और पूरे जिले में भी पूरी तरह से इस सतर्कता अभियान चल रहा है। और हम लोग जहां भी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त हो रही है, पूर्व से भी अगर इस तरह के कोई हुए हैं उन सारे जगह पर भी छापामारी की जा रही है। अभी एक सूचना आई है सर अमनौर से।